अस्सलाम वालेकुम। Canada.ca ओपन करें, इंग्लिश लैंग्वेज क्लिक करें, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप, इमिग्रेट। हमने एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविंशियल नॉमिनीज, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम ये डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में। आप स्टार्टअप को क्लिक करें। स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम मीन कि आपके पास आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं। इनोवेटिव आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं कैनेडियंस के लिए, और आप ग्लोबली स्केल कर सकते हैं इसको कंप्लीट कर। सबसे पहले हम बिजनेस आइडिया को डिस्कस करते हैं कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आपके लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स और आपके पास ब्रिंग इनफ मनी टू सेटल। क्लिक करें एप्लीकेशन। अबाउट द प्रोसेस, आपकी वीजा फीस है 2140 आपकी फीस है, एंड इनोवेटिव और ये होना चाहिए। वांट टू लिव इन क्यूबिक, ये थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और देखेंगे प्रोसेसिंग टाइम 37 मंथ्स है, अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर और 1 मंथ। हु कैन अप्लाई? सेकंड स्टेप है हैव एन क्वालिफाइंग बिजनेस, गेट अ लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन, meet the language requirement, enough money to settle, Hala qualifying business, each applicant hold 10% voting right, 5 people भी ऑनर हो सकते हैं बिजनेस के, मोर देन 50% जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। ठीक है। ऑल शेयर, जो आपका शेयर है आउटस्टैंडिंग है, जो आपके पैसे हैं। यू प्रोवाइड एक्टिव एंड ऑनगोइंग मैनेजमेंट बिजनेस विद इन कैनेडा, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑपरेशन बिजनेस हैपेंस इन कैनेडा, दिस बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड इन कैनेडा। इसमें कॉन्टैक्ट डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू गेट इट्स सपोर्ट, कन्विंस करना आपने, लेटर लेना आपने, बाकी आपने ये रीड करना है, आपके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वो आपने उनको प्रोवाइड करनी है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में ये 4 चीजें होनी चाहिए, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग। लैंग्वेज नहीं आती होगी, आप कैसे वहाँ पे बिजनेस कर पाएंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से आपके पास फंड होने चाहिए। अगर 1 मेंबर है तो इतने पैसे, 2 हैं, 3 हैं, ये आपके सामने लिखे हैं। और अगर 7 या 7 से ज्यादा हैं, हर मेंबर के 3706 ऐड होते जाएंगे। हाउ टू अप्लाई, 3 स्टेप है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है आपके पास अगर आप ऑनलाइन करें। साथ साथ आपको अपडेट मिलती रहती है। ये उम्र इंक्लूड ऑल फॉर्म, सारे फॉर्म्स होने चाहिए। लैंग्वेज टेस्ट, प्रूफ ऑफ पेमेंट, रिक्वायर प्रोसेसिंग फीस। योर एप्लीकेशन कुड बी रिफ्यूज भी हो सकती है। यू कुड बी फाउंड इन एडमिसिबल, यू कुड बी बैरड फॉर 5 ईयर। अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कुछ भी किया है तो आपको बैन भी किया जा सकता है 5 साल के लिए। ये आपने यू मस्ट फिल आउट द डिजिटल फॉर्म्स ऑनलाइन। जेनेरिक एप्लीकेशन, शेड्यूल ए, एडिशनल फैमिली सप्लीमेंट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन, फॉर्म ऑफ कैनेडा, बैकग्राउंड डिक्लेरेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन, यू ट्रैवल। ये देखें, ये कोड है, पीडीएफ में आपने सबमिट करते जाना है। ऑनलाइन 18 या 18 साल से ऊपर वाला ये कर सकता है डिजिटल फॉर्म ऑनलाइन। यू मस्ट फिल आउट द फॉर्म, यू डोंट नीड टू साइन देम, को साइन नहीं करने। अपलोड देम टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने कर देना है। ये डॉक्यूमेंट सबमिशन का बताया। आपने प्रिंट ले लेना है एक प्रिंटर से, उस पर साइन करने हैं बाय हैंड, सिग्नेचर, थर्ड पार्टी से भी साइन करवाने हैं, फिर अपलोड कर देनी अपनी एप्लीकेशन। आपने यूजिंग एन इमिग्रेशन रिप्रेजेंटेटिव, आपने सबमिट कर देनी फाइल, साइन इसको कर लेना है, अपलोड ये हो गया। ओपन अ पोर्टल ऑन योर बिहाफ, इलेक्ट्रॉनिकली साइन द एप्लीकेशन फॉर यू, साइन इनटू द पोर्टल यूजिंग योर नेम एंड पासवर्ड, लाइक एंड लॉग इन अकाउंट बना लेते हैं। वहाँ पे सारा एप्लीकेशन का प्रोसीजर है। हेल्प यू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट, आंसर क्वेश्चन अबाउट द फॉर्म, यू मस्ट बी द वन हु टाइप योर नेम। लीगल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए आपकी कैनेडा इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक। सबमिट एन अथॉरिटी टू रिलीज पर्सनल इंफॉर्मेशन टू डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल, कंप्लीट द फॉर्म एंड sign it by hand like signature. Get your designated individual sign it as well. Upload it with your application. फोटो स्पेसिफिकेशन देखनी है, कोई इशू आ रहा है तो आपने उनको ईमेल कर सकते हैं। उनको कोई भी एरर आ रहा स्क्रीनशॉट भेज के पूछ सकते हैं। वेब फॉर्म भी आप कर सकते हैं, लाइक कि आप ऑनलाइन स्क्रीन शेयर करें। बहुत साइट से आपने स्कैन कर लेनी है अपनी। पे योर एप्लीकेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस फॉर योर एनुअल यू इंक्लूड ऑन योर एप्लीकेशन। द राइट पीआर फीस होगी, बायोमेट्रिक, थर्ड पार्टी फीस ये होंगी। सबमिट योर एप्लीकेशन मस्ट शो दिस लेट। थर्ड पार्टी फीस क्या है? मेडिकल एग्जाम, पुलिस, लैंग्वेज टेस्टिंग। आंसर ऑल क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिकली, साइन अप योर एप्लीकेशन, इंक्लूड योर प्रोसेसिंग फीस रिसीव, अपलोड ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। के बाद 4th स्टेप आफ्टर यू अप्लाई, गेट योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोज, हाउ वी असेस योर एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग टाइम, मेडिकल एग्जाम, पुलिस सर्टिफिकेट, डिसीजन ऑन योर एप्लीकेशन, कंफर्मेशन ऑफ पीआर।
तैयार। 14 से 79 साल वाला फिंगरप्रिंट और फोटो के लिए एलिजिबल। 30 डेज का प्रोसीजर है। फिल्ड आउट एप्लीकेशन करेक्टली होनी चाहिए। पेड फीस होनी चाहिए, इसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। प्रोसेसिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 37 मंथ। सारी आपको यहाँ पे बताई गई हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्लियर नहीं है, रीजन बताएं अपना। वीजा कॉन्टेक्ट करें उनसे, कोई वेरीफाई करना है डाटा। मेडिकल एग्जाम हो गया, लाइक इज अ डेंजर, पब्लिक के लिए डेंजर हो सकता है तो ये मस्त है। पुलिस सर्टिफिकेट, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, के लिए 18 या 18 साल से ऊपर वाले का करना मस्त। डिसीजन ऑन ये एप्लीकेशन ही होगा कि आप एलिजिबल कर रहे हैं। क्राइटेरिया, आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को कर रहे हैं कि वो कनाडा अराइव हो सकते हैं, और मेडिकली ठीक है, भी हो गया। आप प्रिपेयर टू अराइव 5th स्टेप। इफ यू आर ऑलरेडी इन कनाडा तो यू विल हैव टू डू शॉर्ट इंटरव्यू विद एन इमिग्रेशन ऑफिसर। वो आपको 2 ऑप्शन देगा, या तो अपॉइंटमेंट लें और उससे मिलें। ये है कि पोर्ट ऑफ एंट्री, बॉर्डर पे जाएं, क्रॉसिंग करें, वहाँ पे जाके सारा कुछ प्रूव करें, अपने फंड्स का करें, अपनी कंफर्मेशन करें। ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑफिसर विल मेक श्योर ऑल डॉक्यूमेंट, आस्क यू a few questions to make sure you will meet the terms to immigrate to Canada. Confirm your Canadian mailing address। ये बताया गया कि 180 डेज के अंदर अंदर आप कर लें, नहीं तो आप बताएं उनको, अपडेट करें कि मेरा एड्रेस चेंज है, आपको मेल करें। अगर आप कनाडा से आउटसाइड हैं तो पासपोर्ट होना चाहिए। आप गवर्नमेंट सर्विस और पब्लिक अफेयर्स पासपोर्ट, वैलिड PR वीजा होना चाहिए आपके पास, प्रूफ ऑफ मनी होनी चाहिए। और यू वॉन्ट बी अलाउड इन टू कैनेडा अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है या आप सही कन्विंस नहीं कर पा रहे। डिस्क्लोजर फंड आपका कैश की फॉर्म में, सिक्योरिटीज द बिलोंग टू यू, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स की फॉर्म में, बॉन्ड्स की फॉर्म में, डिबेंचर्स की फॉर्म में, ट्रेजरी बिल्स की फॉर्म में, बैंकर्स ड्रॉप, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर। ये आपका कंप्लीट हो गया। हमने स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम का बिजनेस आइडिया डिस्कस कर लिया, एप्लीकेशन को देख लिया है। गेट अ वर्क परमिट व्हाइल यू वेट, स्टार्ट योर टेम्पररी वर्क परमिट एप्लीकेशन। वर्क परमिट आपको शॉर्ट टाइम के लिए मिल जाता है, इसकी बेस पे, स्टार्टअप वीजा की बेस पे। ये 1 ईयर का होता है, क्योंकि 3 साल का आपको टाइम मिलता है, तो अब आप वेट तो नहीं कर सकते, कोई ना कोई काम करेंगे के लिए आप ले सकते। सेक्शंस हु कैन अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, सबमिट, अप्लाई, आफ्टर यू अप्लाई। टू बी एलिजिबल वर्क परमिट you must have an already submitted your permanent resident application for the survey program. Intend to live in a province or टेरिटरी अदर देन क्यूबी। आपने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट आने हैं, आपने इसको PDF की फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ब्रिंग अनफ मनी टू सेटल इन कनाडा। हाउ मच मनी डू आई नीड टू ब्रिंग फॉर मी एंड माई फैमिली, ये बता दिया गया है। व्हाट फैमिली कैन कम विद यू, स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। आपकी स्पाउस लाइक बीवी, वाइफ और डिपेंडेंट चिल्ड्रन आ सकते हैं जो 18 साल या उससे कम हो। वर्क एंड स्टडी परमिट फॉर फैमिली, फैमिली वहाँ पे विजिटर के लिए जा सकती है, वर्क परमिट के लिए और स्टडी परमिट। हाउ टू अप्लाई देख रहे हैं अभी। हाउ टू अप्लाई में क्रिएट एंड सबमिट एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर योरसेल्फ। हमने एज एम्प्लॉयमेंट आपने एक ऑफर सबमिट करनी है, पोर्टल अपलोड कर देनी है या ईमेल करना उनको, पे फीस कर देनी है ऑनलाइन। अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट, गैदर द डॉक्यूमेंट्स यू नीड, आंसर द क्वेश्चन पूछे गए, अप्लाई थ्रू योर सिक्योर ऑनलाइन अकाउंट, पे द फी, सबमिट एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर योरसेल्फ। डू यू हैव अ कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, आपके पास नंबर है, यस आपके पास है। सबमिट योर ऑफर एम्प्लॉयमेंट, पे द एम्प्लॉयर कंप्लायंस फीस, इनरोलमेंट गाइड, यूजर गाइड, आप यहाँ से गाइड ले इनरोल कैसे करना, यूजर कैसे इसको डील करें। पोर्टल पे सिंपल आपने साइन इन करना है। व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुडे, सबमिट एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यू विल बी टेकन टू द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन पेज। 4 तरह के फॉर्म्स होंगे, बिजनेस इंफॉर्मेशन फॉर्म, फॉरेन वर्कर फॉर्म, जॉब डिटेल्स फॉर्म, वेज एंड बेनिफिट फॉर्म। सबमिट योर ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या पूछा गया, कंटिन्यू करें, योर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बताएं, न करें, योर डिक्लेरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, रीड द एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन, चूज आई एग्री, अपना नेम, सिग्नेचर बताएं, साइन करें वहाँ पे, और ट्रांसमिट एंड पे करें, इसको ट्रांसमिट एंड पे अगेन करें। वो आपको स्टेप्स बता रहा है क्या क्या करना। प्रोसेस ट्रांजेक्शन, रिटर्न करें, इसको रिव्यू कर लें, अपनी रिसीट को रिटर्न करें, फिर एग्जिट करें क्वेश्चनियर को। अब अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट, गेट योर डॉक्यूमेंट रेडी, प्रूफ एंड ऑल द टीम मेंबर्स, आपने प्रूफ देना है, लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट लेना है, कोरियर रिसीप्ट लेनी है, प्रूफ ऑफ योर पेड योर फीस, कंफर्मेशन यू सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड प्रूफ यू पेड योर फीस, लेटर ऑफ सपोर्ट, इनफ मनी है आपके पास, एम्प्लॉयमेंट क्यू, आपको लाइन पे लगना पड़ेगा अंडर
तो जब आपकी बारी आएगी आपको कॉल कर दिया जाए। मेडिकल एग्जामिनेशन, पुलिस सर्टिफिकेट, योर बिजनेस प्लान, मेक श्योर इट शोज व्हाट यू हैव डन टू स्टार्ट बिजनेस ऑपरेशन, so you got your commitment certificate, a detailed staffing plan, proof of your exploratory research, आपने proof of exploratory research देना है जिसमें supplier discussion, ये सारे आपने अपनी बिजनेस मीटिंग के रिलेटेड बताना। अपना रिज्यूमा देना है, ट्रांसफरेबल स्किल्स बताने हैं हाईलाइटिंग के तौर पे। अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट, आप आउटसाइड कनाडा से हैं, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं कि आप कनाडा में क्या करना चाह रहे हैं, वर्क, आप कितना टाइम स्टे करना चाह रहे हैं, 6 मंथ्स और मोर, आप एम्प्लॉयर हैं, यस, ये सारे आपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये कंपलसरी होंगे, फिर आपको जॉब मिलेगी टेम्परेरी। रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फॉर्म, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, फीस, या इस फॉर्म में, इस डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, PDF की फॉर्म में आपने क्वेश्चंस को सबमिट करना। ये हो गए कंप्लीट। आफ्टर यू अप्लाई वर्क परमिट कंडीशंस एंड extension, your work permit let you develop your business as an entrepreneur, it is not an open work permit। extension process क्या है, PR आपको within 1 year, if you need a work permit extension you need to go through the normal work permit extension। हमने business idea डिस्कस कर लिया, हमने work permit कर लिया, अब हमने करना है designated organization, become a designated organization। about the process हमने डिस्कस कर लिया है, get the designation क्या है, कैनेडियन वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी एसोसिएशन, फिर नेशनल एंजल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, ये बताना है आपने। आंसर ये ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन, गिव ये ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस, फिर आपने थर्ड स्टेप फाइंड अ स्टार्टअप टू सपोर्ट। इफ यू आर डेजिग्नेटेड वेंचर कैपिटल फंड, आपके पास $2 लाख होने चाहिए, आप इन्वेस्टर ग्रुप हैं, $75,000 कैनेडियन, बिजनेस इंक्यूबेटर, यू मस्ट एक्सेप्ट द इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योर इनटू 1 ईयर, आपने बताना है। इसके बाद फोर्थ स्टेप पे सेंड अस अ कमिटमेंट सर्टिफिकेट, इसमें आपने बताना सेंड अस अ कमिटमेंट सर्टिफिकेट लेटर टू सपोर्ट बताना है, और ये वैलिड होना चाहिए 6 मंथ्स के लिए। टू सेंड अस अनसिक्योर ईमेल्स एंड इंफॉर्मेशन, और सिक्योर योर ईमेल्स एंड इंफॉर्मेशन, ये आपको सारा इंस्टॉल प्रोग्राम सारी डिटेल्स बताई जाएंगी ईमेल के थ्रू। एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योर्स, ये सारे स्टेप बताए गए हैं। एप्लीकेशन फॉर PR, स्टार्टअप वीजा, बिफोर कमिटमेंट सर्टिफिकेट, लेटर सपोर्ट, शॉर्ट टर्म वर्क परमिट, एसेंशियल एप्लीकेंट, जो रिलेटेड एप्लीकेंट है। 6 स्टेप है पीयर रिव्यू प्रोसेस। 6 स्टेप पीयर रिव्यू प्रोसेस, वंस वी रिसीव, आपकी एप्लीकेशन रिसीव करेंगे वो, तो आपने फीस पे कर दी है, इंक्लूडेड ऑल डॉक्यूमेंट जो पूछे थे। के बाद वो विल लेट यू नाउ द एप्लीकेंट नाउ दैट देयर केस इज बीइंग सेंट फॉर अ पीयर रिव्यू। योर इंडस्ट्री एसोसिएशन विल असेंबल अ पैनल ऑफ to conduct the review. We won't disclose the identity of peer panelists to you or the applicant. The panel experts will assess you following. ये आपको जो भी एक्सपर्ट्स होंगे रिलेटेड, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपने सारे मेक श्योर करने के बाद 7th स्टेप है सस्पेंशन और लॉस ऑफ डेजिग्नेशन। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है वो आपको सस्पेंड कर देंगे, आपकी जो कमिटमेंट थी स्टार्टअप वीजा एप्लीकेशन की वो रिजेक्ट कर देंगे, और दोबारा आपको टाइम दिया जाएगा 9 मंथ्स का। यहाँ के अंदर अगर आप दोबारा सही डिटेल दें और वो डिटेल दें जो आपसे पूछी गई हैं, आपको दोबारा एक्सेप्ट किया जाएगा। अदरवाइज लॉस ऑफ डेजिग्नेशन, डोंट मीट रिक्वायरमेंट, हैव सबमिटेड फॉर, वाज सस्पेंड एंड डिड नॉट रिजॉल्व द सिचुएशन। इफ यू बिकम डेजिग्नेटेड वी कैन रिफ्यूज द एप्लीकेशन, रिटर्न एप्लीकेशन, वी हैव नॉट स्टार्टेड टू प्रोसेस एंड रिफंड फीस रिफंड हो जाएगी, वो कोई इशू नहीं। हमने बिजनेस आइडिया को डिस्कस किया, हमने वर्क परमिट को किया, और हमने डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन को किया, जिसमें 2 चीजें आती थी, कैनेडियन वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी एसोसिएशन, नेशनल एंजल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। और 4th अब हमने करना है हेल्प एंड एंटरप्रेन्योर विद देयर स्टार्टअप, फाइंड अ स्टार्टअप टू सपोर्ट। ये वही चीजें हैं जो हमने पहले डिस्कस की, सेम वही हैं जो पिछले स्टेप में की गई थी। आप देख लें, सेकंड स्टेप देख लें, वही सेम बताई गई हैं, रिपीट हो रही हैं बार बार। ये आपको स्टार्टअप का वीजा मिल रहा है, आप जा सकते हैं, और आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आप स्टडी वीजा पे भी जाते हैं, आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने BBA किया है या बैचलर किया है किसी भी डिग्री में, के बाद आप स्टार्टअप वीजा लें, और ये $75,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए, 10,000 आपके पास कैश होना चाहिए, तो
आप इजीली कनाडा मूव हो सकते हैं। बस आपकी डिटेल्स कंप्लीट हों, आइट्स बैंड अच्छे हों और आपके पास इनफ मनी हो तो आप इजीली मूव हो सकते हैं। इवन कि आप मैरिड भी हों, अनमैरिड हों, फिर भी जा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योर्स, ये भी वही रिपीट किया गया है, बार बार वही कर रहे हैं। बस ये है कि कुछ स्टेप्स होते हैं कि जिनको डिस्कस करना होता है, लेकिन सेम होती है सारी डिटेल्स, बेसिक कंपनी की और आपकी पर्सनल फैमिली की सारी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है डिटेल। कोई मजीद क्वेश्चन हो आपका, आप पूछ सकते हैं, मैसेज करें, कमेंट करें। आपके बाद ये बहुत इजी तरीका है, इजी मेथड है कनाडा मूव होने का। आप करें जल्द से जल्द इसको अप्लाई करें ताकि आप जा सकें। अपनी अमाउंट शो करनी है, $10,000 हो, मतलब पाकिस्तानी 20 से 25 लाख हो तो आप जा सकते हैं 2 साल के लिए। उसके बाद आपको 1 साल का PR मिल जाता है, मतलब 1 साल तक मिल जाएगा PR। आप वहाँ पे परमानेंट हो सकते हैं। वहाँ पे अच्छी ऑप्शन हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वहाँ जाना ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।